Hello everyone, welcome to my UPSC MPPSC जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका हम रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट के लिए। इसमें देखिए एक तो आपको साथ में क्लासेस करवा रहे हैं जिसमें आपका जो सिलेबस है वो पढ़ाया जा रहा है आपको, और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। 6 क्लासेज इसमें ऑलरेडी मिल चुकी हैं आपको नोट्स के लिए, जो आपका सिलेबस है उसकी 6 क्लासेज हो चुकी है और अभी तक 7 प्रैक्टिस टेस्ट इसमें हो चुके हैं। अगर आप सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी या व्हाट्सअप करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का, आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है एग्जाम का तो 31 जुलाई लास्ट डेट है, आप फॉर्म फिल कर दीजिए। क्या एग्जाम का पैटर्न है, ऑनलाइन भरने का क्या प्रोसेस है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर चेक कीजिएगा। देखिए अभी तक है जो हम हिस्टोरिकल इवेंट्स मध्य प्रदेश के या फिर जो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री सिलेबस में है वो कवर कर चुके हैं। नेशनल मूवमेंट्स, फ्रीडम में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं और उस पर टेस्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आपको एक तो टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, एक आपको पूरे सिलेबस पे फुल लेंथ टेस्ट जिसे हम बोलते हैं वो करवाए जाते हैं। ये आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको मिल जाते हैं, हमारी तरफ से सेंड कर देते हैं। अब जो नया शुरू कर रहे हैं हम, ये है जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। जियोग्राफी का जो पोर्शन है उसमें पहला जो टॉपिक है वो है माउंटेन, फॉरेस्ट एंड रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। आज जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है माउंटेन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो माउंटेन रीजन है उसको डिस्कस करेंगे। अब इसको डिस्कस करें इससे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे और फिर इसके बाद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। देखिए माउंटेन्स में क्या है, ये एक जियोग्राफिकल डिवीजन आता है, जियोग्राफिकल एरिया है, जियोग्राफिकल रीजन है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 3 पार्ट्स कौन से हैं? एक तो सेंट्रल हाईलैंड, सतपुड़ा एंड मेकाल रेंज, और तीसरा है ईस्टर्न एंड बागेलखंड प्लेट्यू रीजन। ये मध्य प्रदेश का जियोग्राफिकल डिवीजन है जिसको 3 भागों में बांट रखा है। ये आपको याद रखना है, इसको जरूर सीरियसली पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन तीनों को देखते हैं हम, सेंट्रल हाईलैंड, सतपुड़ा रेंज और मैकाल रेंज, ईस्टर्न प्लेट्यू या फिर बागेलखंड प्लेट्यू जिसे कहा जाता है। अब इसमें भी नेक्स्ट क्या है, हमने देखा कि 3 पार्ट थे, सेंट्रल हाईलैंड, सतपुड़ा एंड मैकाल रेंज, ईस्टर्न और बागेलखंड प्लेट्यू रीजन। अब सेंट्रल हाईलैंड जो पहला पार्ट है उसके भी 5 सब पार्ट हैं, उसको भी 5 पार्ट्स में डिवीजन कर रखा है, उसका भी 5 पार्ट्स में बांट रखा है, जिसमें है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, रेवा पन्ना प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू एंड नर्मदा सोन वैली। ये सेंट्रल हाईलैंड जिसको मध्य उच्च भूमि बोला जाता है, इसके भी 5 भाग हैं, इसके भी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक एक करके अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहला जो है ये है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। देखिए ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो नोट्स वगैरह ये सब आपको मिल जाता है, ये सारा PDF है, जो आपका टाइम बच जाता है, उससे रेगुलरिटी बनी रहती है। सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू की बात करते हैं, जो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, 5 पार्ट थे जिसमें से पहला पार्ट है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। ये जो मालवा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू इसके नॉर्थ ईस्ट में है। मालवा प्लेट्यू के है जो उत्तर पूर्व में सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू अवस्थित है, ये सिचुएटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन कौन से रीजन कवर करता है? भिंड है, मोरेना है, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और मंदसौर रीजन है, ये सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में आते हैं। सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में
कई बार ये क्वेश्चन देके पूछे जाते हैं आपसे कि इनमें से कौन सा एरिया है, कौन सा रीजन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट इस प्लेट्यू का पार्ट है। इसमें जो मेजर रिवर्स हैं चंबल, काली सिंध और पार्वती, ये मेजर रिवर्स है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू की। सबसे ज्यादा इसमें एलुवियल और ब्लैक सोइल पाई जाती है, और इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं ज्यादातर लाइमस्टोन है, बिल्डिंग वुड्स है, ये पाए जाते हैं। और ये जो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू मेनली स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। अब हम इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू कहाँ पे है, तो थोड़ा आपको ओवरव्यू हो जाएगा। बैकग्राउंड देख रहे हैं माउंटेन, जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के माउंटेन्स का, जब वो उनको पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि माउंटेन्स के पीछे का क्या क्या इसका बैकग्राउंड है। ये प्लेट्यू है। देखिए ये मैप है, इसमें आप देख सकते हैं सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू कहाँ पे है। इसमें देखा हमने भिंड, मोरेना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मंदसौर, ये जो रीजन है मोरेना, भिंड, ग्वालियर और ये शिवपुरी, ये रीजन, ये वाला जो रीजन है ये है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू रीजन। अब जैसे इसमें हमने देखा था कि मेन रिवर्स, जो मेजर रिवर्स थी, इसमें चंबल है, काली सिंध है, पार्वती है। ये रिवर्स यहाँ से और फिर इधर यमुना में चली जाती है। जैसे चंबल है वो यूपी में यमुना में मर्ज हो जाती है, ये यहाँ से निकलती है। मेजर रिवर्स है इस रीजन की है। तो आपको ध्यान रखना है, ये मोरेना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, ये रीजन जो है इसको बोला जाता है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। नेक्स्ट है बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू कहाँ पे है? जो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू है उसके ईस्ट में है। तो देखिए एक मैप अपने आप बन जाएगा। ये था मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट में हमने पढ़ा सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, और सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू के ईस्टर्न साइड में बुंदेलखंड प्लेट्यू है। ईस्ट में है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू के, और जो रेवा पन्ना प्लेट्यू है ये इसके नॉर्थ ईस्ट में है। तो इसके नॉर्थ ईस्ट में कौन सा आ जाता है? रेवा पन्ना प्लेट्यू। इस तरीके से ड्रॉ करके पढ़ेंगे आप तो आपको इजीली याद हो जाएगा पिक्टोग्राफी के जरिए। इसका जो नदर्न एरिया है ये बुंदेलखंड प्लेट्यू बोला जाता है उसको। जो सेंट्रल हाईलैंड है ये इसको बुंदेलखंड प्लेट्यू बोला जाता है। सेंट्रल हाईलैंड्स था, उसका जो नदर्न एरिया है वो बुंदेलखंड प्लेट्यू। अब इसमें कौन कौन सा रीजन कवर होता है? छतरपुर है, पन्ना है, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी और गुना डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ पार्ट्स बुंदेलखंड प्लेट्यू में आते हैं। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट होता है। ज्यादातर रेड और ब्लैक सोयल पाई जाती है इस रीजन में, रेड और ब्लैक सोयल। जो मेन या मेजर रिवर्स है इस रीजन में वो बेतवा, केन, सिंध, ये मेन रिवर है। ये इस रीजन का जो सिद्धा बाबा है ये इस रीजन का हाईएस्ट पीक है इस प्लेट्यू का। यहाँ पे कई फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू में। बुंदेलखंड प्लेट्यू में जो खजुराहो है वो भी इसी प्लेट्यू में सिचुएटेड है। इसको मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पे है ये। जैसा देखा हमने कि ये कहाँ पे था, छतरपुर है, पन्ना है, टीकमगढ़ है। देखिए छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ ये जो रीजन है। इसके अलावा आप देखोगे तो दतिया है, ये यहां तक का रीजन इसी प्लेट्यू का पार्ट है। शिवपुरी है और कुछ एरियाज गुना डिस्ट्रिक्ट के। ये पार्ट है, ये पार्ट है आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू। मैप के जरिए जरूर पढ़िएगा आप, और इसको एक दो बार पढ़ेंगे। एक बार सिर्फ पढ़ने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए पढ़ना, दूसरी तीसरी बार पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाता है अच्छे से। नेक्स्ट जो है रेवा पन्ना प्लेट्यू है। रेवा पन्ना प्लेट्यू ये बुंदेलखंड प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट में है।
यहाँ ये जो है ये बना हुआ है, ये पूछा जाता है कई बार, विंध्यन रोग, कुडप्पा रोग सिस्टम, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये सतना, पन्ना, रेवा और दामोह डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के, वो इसका पार्ट है। केन, सोन, ये इस एरिया की मेन मेजर रिवर्स है। यहाँ पे जो सोयल पाई जाती है ये रेड, येलो और लेटेराइट सोयल यहाँ पे पाई जाती है। एक वाटरफॉल है चाचाई फॉल, जो हाईएस्ट फॉल है मध्य प्रदेश का, सबसे ऊंचा जलप्रपात, वो भी रेवा पन्ना प्लेट्यू में, इसी रीजन में सिचुएटेड है। इसको मैप में देख लेते हैं, रेवा पन्ना प्लेट्यू को। इसमें कौन सा रीजन आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं। इसमें देखिए सतना है, पन्ना है, रेवा है और दामोह है। रेवा है, सतना है, पन्ना है एंड ये दामोह है। ये जो रीजन है ये है रेवा पन्ना प्लेट्यू, इस रीजन में है। नेक्स्ट है मालवा प्लेट्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा। जो मध्य प्रदेश का सेंट्रल वेस्टर्न रीजन है उसको मालवा प्लेट्यू उस रीजन में है, उसी रीजन को मालवा रीजन बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कहां पे है, सेंट्रल वेस्टर्न रीजन में। मध्य पश्चिम जो रीजन है वॉल्केनिक लावा है, इससे कंपोज्ड है ये प्लेट्यू। और ये किससे बना हुआ है, बेसाल्टिक रॉक, जो डेक्कन ट्रैप है उसका जो बेसाल्टिक रॉक है उससे बना हुआ है। लार्जेस्ट प्लेट्यू है ये इस स्टेट का, मध्य प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू है मालवा का पठार। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं ये हम अभी देख लेंगे मैप में। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये डिवाइड करता है इसको इक्वल पार्ट्स में, ये मध्य प्रदेश को भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस रीजन में जो मालवा प्लेट्यू है इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं चंबल है, शिप्रा है, बेतवा है, माही है, परबाती रिवर है। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स मालवा रीजन में है, मालवा प्लेट्यू रीजन में। इस रीजन में ये सिंगार जो है हाईएस्ट पीक है इस प्लेट्यू का। ये आगे हम और डिस्कस करेंगे जब डिटेल में माउंटेन्स पढ़ेंगे एक एक करके, तो ये ध्यान रखिएगा। गाजरी, जाना पाव पीक ये इसी रीजन में है। जो गुफाएं हैं कई बार पूछा जाता है, उज्जैन, सांची, विदिशा और भीमबेटका, ये गुफाएं या फिर ये जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं ये इसी रीजन में है। सबसे ज्यादा यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम इसको मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पे है मालवा प्लेट्यू। ये गुना से लेके राजगढ़ है, रायसेन है, यहां से राजगढ़ है, देन इसके बाद है जो रायसेन हो गया, इंदौर है, झालवान है, मांडू है, ये इसमें फिर उज्जैन, रतलाम, ये एरिया हो गया, मंदसौर, झाबुआ, धार तक है ये पूरा जो रीजन है ये इसी में आता है, ये रीजन। देखिए ये जो मालवा प्लेट्यू है ये सिर्फ इसी में ही नहीं है, राजस्थान के दो जिले हैं, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। चित्तौड़गढ़ जो रानी पद्मिनी की कहानी है, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है जो ये भी इसी मालवा प्लेट्यू में का पार्ट है। ये दो जिले हैं राजस्थान के, ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। ये एरिया है, ये मालवा रीजन है। नर्मदा सोन वैली, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ये नैरो पार्ट है। देखिए ये नर्मदा सोन है, जो ईस्टर्न साइड है वो तो हो जाती है सोन वैली, और जो वेस्टर्न पार्ट है वो नर्मदा हो जाती है। ये मध्य प्रदेश है, तो इसमें यहां से और यहां तक वेस्ट टू ईस्ट
दोनों पार्ट्स को, दोनों साइड को ये टच करती है, ये वैली है जो। और आपने सुना होगा ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिफ्ट वैली है, इंडिया की लार्जेस्ट रिफ्ट वैली है ये। और ये किससे कंपोज है? डेक्कन ट्रैप, विंध्यान और कडप्पा रॉक सिस्टम है उससे। इसके ईस्टर्न साइड पे है सोन वैली है, और इधर वेस्टर्न साइड पे नर्मदा वैली है, इसलिए इसको नर्मदा सोन वैली कहा गया है। ये पूर्व से पश्चिम तक मध्य प्रदेश को टच करता है। अब इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? मांडला, जबलपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खारगोन, बारवानी, हारदा, धार, देवास, ये डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के इस रीजन में, जो नर्मदा सोन वैली रीजन है, इसमें आते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स में नर्मदा है, सोन है, तवा है, दूधी है, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स इसी जो नर्मदा सोन वैली रीजन है इसी में है। ये लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, मैंगनीज हो गया, ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स इसी वैली रीजन में पाए जाते हैं। मैप में देख लेते हैं नर्मदा सोन वैली रीजन, मांडला, जबलपुर, होशंगाबाद, खंडवा, ये देखिए यहां से और यहां तक, ये इस तरीके से है। ये है नर्मदा सोन वैली। तो नर्मदा तो यहां है, नर्मदा का आपने सुना होगा कि वो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों में आती है। और इधर है इसका ये सोन। अब ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है, ये इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। तो ये आपको जो माउंटेन्स हैं उसका ओवरव्यू था। अब जो आगे देखेंगे, हमने ये सेंट्रल आइलैंड का पहला पार्ट देखा था, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। इसका बाद में जो है सतपुड़ा मैकाल रेंज वो देखेंगे, और सतपुड़ा मैकाल रेंज के बाद में जो बचा है उसका तीसरा पोर्शन ईस्टर्न और बागेलखंड प्लेट्यू रीजन वो देखेंगे। और फिर उसके बाद में है जो हम मध्य प्रदेश का जो माउंटेन रेंजेज है, जैसे सतपुड़ा रेंज हो गई, मैकाल रेंज है, अमरकंटक रेंज है, कायमूर बांदर रेंज है, महादेव रेंज है, विंध्याचल रेंज है हो गई, ये धूपगढ़, ये सारी चीजें हम एक एक करके और इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी के लिए आप इसको जरूर देखिएगा। अगला जो हम डिस्कस करेंगे उसमें ये माउंटेन रेंज, इनका कौन सी हाईएस्ट पीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका जरूर बेनिफिट मिलेगा आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।